नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। अभी 3-4 दिनों से पाठ नहीं आया है, तो आपने हो सकता है आपने पुराने पाठ ज़रूर देखे होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक जब पिछले 4-5 दिन पहले तक हमने कहाँ तक जाना था। तब तक था कि शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए अपने परम एक मिनट परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजों में सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। यहाँ तक था। तो बता दूं मैं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, सभी को पता होगा। अब तो जो नए दर्शक हैं उनको बता रही हूँ। तो इसमें मैं आप सब लोगों को कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस शुभ कार्य में मेरा सहयोग करें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैंने वीडियो डाली है, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता चल रही है और ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड है। तो इसमें आज आप सुनने वाले हैं सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्धदान की विधि तथा अवतारों का वर्णन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ कृष्ण जी और उपमन्यु में वार्ता हो रही है। तो कृष्ण जी ने पूछा है और उपमन्यु बता रहे हैं। फिर उनसे देवता कहते हैं कि मैं पीछे थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व तेजों में और सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ शिव का स्वरूप था। तो उनकी 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था। और उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले कि जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांति में आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है। यूँ कह उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दे और कहें कि भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारक हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है। जो एकाग्र चित्त हो सूर्यमंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। यदि वह भक्त है तो वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिवरूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं वे अंतर्ध्यान हो गए।
उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे वो चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, वशिष्ठ, शाश्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवृत, शत तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचः श्रवः मुनि, पवित्र सूक्ष्मयनि, तृण बिंदु मुनि, कृष्ण शक्ति शाक्तके यानी कि पराशर, उत्तर जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यास अवतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।